हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना गया है। कहते हैं कि महाभारत में एक अच्छा जीवन जीने की सारी विधियां लिखी गई हैं। इसके बाद भी महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव हो या पांडव, कर्ण और कृष्ण हो, या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों के नाश का श्राप दिया गया था, और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर, महाभारत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आप भी जानना चाहेंगे कि महाभारत के कौन से रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन छुपे हुए रहस्यों के बारे में। 18 अंक के पीछे का राज। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस किताब के 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौणी थी, और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस 18 के आंकड़े के पीछे का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के जीवित रहने का रहस्य। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा के इस काम से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने बदों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। ऐसे में आज भी अश्वत्थामा जीवित है या नहीं, इसके बारे में संशय अभी बरकरार है। महाभारत काल में विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था, जिसे लोग महाभारत से जोड़कर देखते हैं। माना जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था, लेकिन वास्तव में ये क्या था, इस बारे में संशय अभी बरकरार है। कौरवों के जन्म का रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए, लेकिन गांधारी के गर्भधारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे कौरवों की संख्या 100 हुई थी। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया, मगर गांधारी के कोई भी बच्चा नहीं हुआ। गुस्से से भरी गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। जैसे ही वेद व्यास को इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने को कहा, जिसमें उन्होंने घी भरवाकर मरे हुए बच्चे का अवशेष उसमें डाल दिया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ, ये माना जाता है। लेकिन इसकी वास्तविकता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महान योद्धा बर्बरीक के कटे सिर ने देखा युद्ध। भीम के पुत्र बर्बरीक को ये वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने
भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सके। ऐसा कैसे संभव हो पाया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका है। विदेशी भी शामिल हुए थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। तो क्या महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम युद्ध था? महाभारत किसने लिखी थी? ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्ण देवई पायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। ऐसे में हो सकता है कि पहले 27 वेद व्यासों में से किसी ने महाभारत लिखा हो। अभिमन्यु को किसने मारा? लोग ये जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। माना जाता है कि अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु का वास्तविक कारण अभी भी छिपा हुआ है। 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। इन 3 चरणों को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति था या तीनों चरणों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 अनसुलझे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद।